Hello students, how are you all of you? So students, let's begin our chapter number 13 in English Reader and our chapter name is Chick and Duckling. हमारे लेसन का नाम है चिक और डकलिंग. चलिए समझते हैं. देखिए पहले मैं आपको बता दूं चिक और डकलिंग होती क्या है. चिक बोलते हैं जो हैन का बेबी होता है उसको चिक बोलते हैं और जो डक का बेबी होता है उसको डकलिंग बोलते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. कैन यू डू एवरीथिंग व्हाट अदर्स डू? क्या आप वो सभी काम कर सकते हो जो दूसरे कर सकते हैं? हैव यू एवर फॉलोड टू डू एनी डिफिकल्ट एक्शन मेड बाय अदर्स एंड इंजॉय टू योरसेल्फ? क्या आपने कभी ऐसा मुश्किल काम किया है जो दूसरे कर रहे हो और आपने देखा देखी उसको फॉलो करा हो और आपको उसमें चोट आ गई हो या आपने आपको नुकसान पहुंचा लिया हो? लेट्स रीड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ए चिक एंड डकलिंग. चलिए अब ये थोड़ी सी ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, पढ़ेंगे चिक और डकलिंग के बारे में. चलिए पढ़ते हैं. वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू नेस्ट अंडर ए बुश. एक बार एक समय पहले दो घोंसले थे एक झाड़ी के अंदर में. देयर वॉज वन एग इन ईच नेस्ट. और दोनों घोंसलों में एक एक अंडा भी था. एक दिन दोनों अंडे टूट जाते हैं, दोनों अंडे फूट जाते हैं और उनमें से बेबीज निकलते हैं. ए डकलिंग केम आउट ऑफ वन एग. एक अंडे में से तो क्या निकलता है? डक का बेबी निकलता है, डकलिंग. और दूसरे अंडे में से चिक निकलता है. चिक यानी कि जो चूजा होता है ना मुर्गी का, वो. बोथ मीट ईच अदर. अब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं. द डकलिंग सेड हेलो हु आर यू. जो डकलिंग है वो कहता है हेलो, कौन हो तुम? आगे चिक कहता है आई एम ए चिक हु आर यू. मैं एक चिक हूँ, मैं एक चूजा हूँ, तुम कौन हो? डकलिंग कहता है हेलो चिक हाउ आर यू. डकलिंग कहता है हेलो चिक, कैसे हो तुम? चिक कहता है आई एम फाइन थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू. चिक कहता है मैं ठीक हूँ, धन्यवाद आपका और आपसे मिलकर खुशी हुई. द डकलिंग एंड चिक बिकेम गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर. अब डकलिंग और चिक जो हैं दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं. द चिक यूज टू से एंड डू वॉट वॉज said and done by the duckling. अब चिक जो था वो सभी वो कहता था करता था जो डकलिंग काम किया करता था, जैसा वो कहता था वैसे ही वो करता था. ठीक है, डकलिंग के द्वारा जो कोई भी काम किया जाता था, जो कुछ भी कहा जाता था, वैसा ही सेम चिक जो था, चूजा जो था, वो फॉलो करता था. ठीक है. वन डे द डकलिंग सेड आई एम गोइंग फॉर ए वॉक. एक दिन जो डकलिंग होता है वो कहता है कि मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ. मी टू सेड द चिक एंड फॉलोड द डकलिंग. अब जो चूजा होता है, जो चिक होता है, वो कहता है मैं भी चलूंगा और वो डकलिंग के पीछे पीछे चल देता है. आई एम डिगिंग ए होल सेड द डकलिंग. डकलिंग कहता है कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ. मी टू सेड द चिक एंड बिगिन डिगिंग. और वो मैं भी करूंगा कह के वो भी डकलिंग के पीछे पीछे वो भी गड्ढा खोदना शुरू कर देता है. आफ्टर सम टाइम आई फाउंड ए वॉर्म. कुछ समय बाद में डकलिंग कहता है कि मुझे एक वॉर्म मिला, मुझे एक कीड़ा मिला. मी टू, मुझे भी मिला. चिक कहता है मुझे भी मिला. एंड बोथ एट द वॉर्म्स. और वो दोनों मिलके उस कीड़े को खाते हैं. द नेक्स्ट डे दे वेंट वॉकिंग एंड फाउंड ए पॉन्ड. अगले दिन क्या होता है, वो जाते हैं एक तालाब की तरफ जाते हैं और उन्हें एक तालाब मिलता है. आई वॉन्ट टू स्विम सेड द डकलिंग एंड जंप इन टू द पॉन्ड. अब जो डकलिंग होती है वो कहती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं तैरना चाहता हूँ. डकलिंग के इतना कहते ही पानी के अंदर कूद जाती है. मी टू सेड द चिक एंड जंप इनटू. और मैं भी ऐसा करूँगा. ऐसा कौन कहता है? चिक भी कहता है और वो भी डकलिंग के जैसे पानी के अंदर तालाब में कूद जाता है. द डकलिंग स्वैम बट द चिक स्टार्टेड ड्राउनिंग. लेकिन जो डकलिंग होता है भाई उसको तो तैरना आता है, जो डक का बेबी होता है वो तो तैर सकता है आसानी से. चिक को, जो मुर्गी का बच्चा होता है वो थोड़ी तैर सकता है. तो ऐसे ही हुआ, जो डकलिंग था वो पानी के अंदर तैर गया, लेकिन जो चिक था मतलब जो चूजा था छोटा, वो पानी में नहीं तैर पाया. हेल्प क्राइड द चिक. और जो चिक था, जो छोटा चूजा था, वो मदद मदद चिल्लाने लगा. द डकलिंग पुल्ड द चिक आउट ऑफ द पॉन्ड. और जो डकलिंग था उसने चिक को बाहर खींच लिया तालाब से. वी आर फ्रेंड्स सेड द डकलिंग. और डकलिंग ने कहा हम मित्र हैं, हम अच्छे दोस्त हैं. बट ऑल वर्क दैट आई कैन डू यू कैन नॉट डू एंड द वर्क दैट यू कैन डू आई कैन नॉट डू. और ये जो डकलिंग है वो कहता है कि जो भी सारे काम मैं कर सकता हूँ जरूरी नहीं है वो सारे काम तुम कर सकते हो, और जितने भी सारे काम तुम कर सकते हो जरूरी नहीं है मैं सारे वो काम कर सकूँ.
है ना, ये बात किसने बोली थी, डकलिंग ने बोली थी। वी कैन नॉट डू ऑल द वर्क विच कैन बी डन बाय अदर्स, कहने का मतलब है कि हम वो सारे काम नहीं कर सकते जो सारे काम दूसरे लोग कर सकते हैं, हम वो सभी काम नहीं कर सकते, और सारे लोग वो सारे काम नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। सेड द चिक, ये कौन कहता है, चिक कहता है, चिक यानी कि चूजा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं। चलिए, वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है हमारा बुश। बुश का मतलब क्या होता है, प्लांट। बुश का मतलब होता है झाड़ी, यानी कि एक छोटा पौधा। ठीक है, उसको बुश बोलते हैं। चिक, चिक बोलते हैं यानी कि जो छोटा मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको चिक कहा जाता है, चूजा जिसको बोलते हैं। डकलिंग, डकलिंग बोला जाता है जो बत्तख होती है, बत्तख के बेबी को क्या बोलते हैं, डकलिंग। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगले वर्ड मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिगिंग। डिगिंग, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, यानी कि जब हम मिट्टी के अंदर कोई गड्ढा खोदते हैं तो उसको डिगिंग कहते हैं। फॉलो, फॉलो का मतलब है किसी के पीछे जाना या किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना, किसी के मतलब किसी की राह पर चलना, उसको फॉलो करना। ठीक है, तो ये हुए हमारे वर्ड मीनिंग। तो बच्चों ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।